हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ और एक बार फिर से आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ जिसमें हम रोज सुबह प्रभु के वचन का मनन कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे मत्ती का सुसमाचार और उसके 19वें अध्याय की ओर आपके ध्यान को केंद्रित करूंगा। 19वें अध्याय को आप जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब लोगों से बातें कर चुका तो वो गलील के यहूदा प्रदेश में आया और वहाँ पर आकर बहुत से लोगों को उसने चंगाई दी। बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आए और उससे चंगाई पाना चाहते थे। यीशु मसीह ने भी उनकी जिज्ञासाओं को, उनके जीवनों को, उनकी बीमारियों से उनको चंगाई प्रदान करी। और जब वो चंगाई प्रदान कर कर रहा था और जब सब लोग उससे चंगाई को पाकर वहां से चले गए, तो कुछ फरीसी लोग यीशु मसीह के पास आए। ये फरीसी और सदूकी लोग निरंतर यीशु मसीह के पीछे लगे हुए हैं और बार बार उसे अपने प्रश्नों में उलझाना चाह रहे हैं। यहाँ पर भी एक ग्रुप फरीसियों का यीशु मसीह के पास आया और उससे एक जिज्ञासा के साथ एक प्रश्न पूछा और उसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि ये क्या कहता है। और उनका प्रश्न ये था, जैसा कि वचन में लिखा है, तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए आए और कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? यहाँ पर फरीसियों का प्रश्न यीशु मसीह से यह है, क्या हर एक कारण से पत्नी का त्याग करना उचित है? लेकिन यीशु मसीह उनके तलाक के विषय के बारे में बताने से पहले वो उन्हें उस गंभीर बात को बताते हैं जो परमेश्वर की ओर से। प्रभु का कहने का तात्पर्य यह है कि तलाक अनिवार्य नहीं है। अर्थात अगर हम सहज शब्दों में पढ़ें या सरल शब्दों में कहें तो प्रभु की यह मनसा है कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। ये परमेश्वर की आज्ञा मेरे प्रियो, जिसको हम कई बार समझ नहीं पाते और हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों में रिश्तों में विच्छेदन हो जाता है। हम बड़ी उतावली के साथ तलाक की ओर निकल पड़ते हैं। हम अपने अपने जीवनों से अपने आप को अलग कर लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमने कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले प्रभु के सम्मुख, उस वेदी के सम्मुख खड़े होकर प्रतिज्ञा बांधी है, प्रतिज्ञा की है कि मृत्यु को छोड़ और कोई हमें अलग ना करने पाए। लेकिन कई बार हम ऐसे विषयों को, ऐसे समयों को और ऐसे अवसरों में देखते हैं कि लोग अपने जीवनों का विच्छेदन कर लेते हैं, तलाक की अपील लगाकर अपने जीवनों को तोड़ लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस तलाक के विषय में फरीसियों से क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि नहीं, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको कोई मनुष्य अलग ना करे। जैसे ही यीशु मसीह ने कहा तो फरीसियों ने फिर से उसके ऊपर कटाक्ष करते हुए अपने प्रश्न को रखा और कहा, तो फिर मूसा ने यह व्यवस्था क्यों दी है कि हर एक पुरुष अगर अपने जीवन में अपनी पत्नी को व्यभिचार करते हुए देखे तो वो उसका त्याग कर दे? और यहाँ पर मूसा की व्यवस्था को रखते हैं और यीशु मसीह से प्रश्न पूछते हैं, तो फिर मूसा ने ऐसा क्यों लिखा है, मूसा ने ऐसा क्यों कहा है? तब यीशु मसीह कहता है, चूंकि तुम्हारे हटीले मनों के कारण, लेकिन परमेश्वर की तो ये मर्जी है कि जिसको प्रभु ने जोड़ा है उसे कोई अलग ना करे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने उनको नर और नारी करके कहा है, पति और पत्नी करके घोषणा की है और उनको आशीषित किया है और ये कहा है कि अब ये दो नहीं पर एक तन होंगे। अर्थात इसमें एक गहरी बात छुपी हुई है कि प्रभु ने उनको जोड़ा है, परमेश्वर ने उनको जोड़ा है, परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया है और इसलिए परमेश्वर ये चाहता कि वे अब अलग ना हो। लेकिन तुम्हारे हटीले मनों के कारण, अब आगे यीशु मसीह उनको शिक्षा भी देता और वो बोलता है, अगर कोई व्यभिचार के कारण अगर किसी का त्याग करता है तो वो स्त्री भी अगर किसी पुरुष से विवाह करती है त्याग के बाद, और अगर पुरुष भी अगर कोई दूसरी स्त्री से विवाह करता है तो वे दोनों भी व्यभिचार ही कर रहे हैं। तो ये सोचना तुम्हें है कि ऐसा त्याग करने के बाद तुम फिर से विवाह के बंधन में बंधने तो नहीं जा रहे और फिर से एक और जीवन के साथ तुम व्यभिचार कर रहे हो। इस पे सोचने की बात है। और तब प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ता और उन्हें इस बात को सिखाता है, इस बात को बताता है कि तलाक का मायने तलाक देना अनिवार्य नहीं, क्योंकि परमेश्वर को तलाक से घृणा है, जैसा कि हम बीते मनन में पढ़ चुके हैं और हम इस बात पे मनन कर चुके हैं। जैसे ही हम इस वचन को आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग यीशु मसीह के पास अपने बच्चों को लेकर आए हैं और जब यीशु मसीह के पास बच्चों को लाया गया तो उसके शिष्य उन्हें डांटने लगे। 18वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि यीशु मसीह के पास शिष्य आते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा होगा। कल ही हमने इस पे मनन किया है। यीशु मसीह एक बालक को अपने पास बुलाते हैं और उनके बीच में खड़ा करके उस बालक को बीच में खड़ा करके कहते हैं, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान बनाएगा वो स्वर्ग के राज में बड़ा किया जाएगा।
लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अभी-अभी शिक्षा दी हुई और अभी-अभी शिक्षा देने के बाद सब कुछ भूल गए हैं वो शिष्य। और वो शिष्य यीशु मसीह के सामने उन बालकों को दूर करने लगे। लेकिन यीशु मसीह ने उनको डाँटा और कहा, "बालकों को मेरे पास आने दो", और अपने चेलों को डाँट कर कहा कि उनको मेरे पास लेकर आओ। जब यीशु मसीह के पास उन चेलों को लाया गया और चेलों ने उन बच्चों को लाया, तो यीशु मसीह ने उन पर हाथ रखा, उन पर हाथ रख के अपनी ब्लेसिंग्स दी, उन्हें आशीष दी और क्या कहा? यीशु ने उनको फिर से स्मरण दिलाया अपने शिष्यों को और कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। अभी अभी तो सुना था कि तुम्हें बालकों के समान बनना है, तब तुम अपने जीवन में उस परमेश्वर के स्वर्ग के राज में बड़े गिने जाओगे, लेकिन अभी तुम इन बालकों को डांट रहे हो। आगे एक और वर्णन हमको मिलता है कि एक धनी युवक जो बहुत धनवान है, वो यीशु मसीह के पास आता है और बोलता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। आज हर कोई अनंत जीवन पाने के लिए कितना कर्मकांडों को ना जाने क्या कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं मैं कि प्रभु ने हमें ऐसे कोई भी कर्मकांड करने के लिए हमको नहीं नहीं बोला है कि हमें कुछ और करना है, लेकिन उसने यही किया, मात्र विश्वास करने से ही मैं और आप उस अनंत जीवन को पाते। परमेश्वर का वचन कहता है, पर प्रभु का वचन मुझे और आपको इस बात को सिखाता है कि जितनों ने उसे प्रभु करके स्वीकार किया है, उन सबको परमेश्वर का पुत्र होने का वरदान मिला है। मुझे और आपको अपनी संतान बनाया है, अपना पुत्र बनाया है और उस अनंत जीवन में शामिल किया है। जैसा कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन विश्वास की बात है, उसे अर्जित नहीं किया जा सकता, उसे खरीदा नहीं जा सकता। बेशक आज दुनिया में सच्चाई को खरीदा जा सकता है, झूठ को पैसों के द्वारा बुलवाया जा सकता है, झूठे आरोपों को लगवाया जा सकता, बहुत कुछ किया जा सकता। मेरे प्रियो, दुनिया की हर वो चीज दौलत से खरीदी जा सकती है, लेकिन एक चीज है जिसको इंसान पाना चाहता है और उसके लिए ना जाने कितना प्रयास कर रहा है, कितनी तपस्या कर रहा है, ना जाने उसको पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं मैं कि प्रभु ने मुझे और आपको वो सब कुछ सेतमेत में दे दिया है। यहां वो धनवान आता और वो कहता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? हे गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह उसे शिक्षा देता और वो कहता है कि तू भलाई के विषय में क्यों पूछता है? और तब वो उसको उन आज्ञाओं के बारे में बताता है कि तू हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना। ऐसे करके वो मूसा की उन व्यवस्थाओं के बारे में बता। ये शख्स बोलता है कि ये सबको तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं। तब यीशु मसीह कहता है कि यदि तू सिद्ध होना चाहता तो अपना माल बेचकर गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। और ये बात सुनकर वो बड़ा निराश हो जाता। वो सोच रहा था कि जैसे मैंने दुनिया की सारी चीजें धन से अर्जित कर ली है, मैं अनंत जीवन को भी पा सकता हूं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, मनुष्य के जीवन में एक वो चीज है जो हम और आप कभी भी अर्जित नहीं कर सकते। सिर्फ अर्जित किया जा सकता तो विश्वास के द्वारा। जब हम विश्वास रखते हैं, विश्वास करते हैं, ईमान लाते हैं, तब वो अनंत जीवन सेत मेत में मुफ्त में मुझे और आपको दे दिया जाता है, मेरे और आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके। ये शख्स बड़ा उदास हो जाता और चला जाता, और फिर यीशु मसीह अपने शागिर्दों को समझाते हैं कि धनवानों का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। वे उसकी बात को नहीं समझ पाते हैं, तो चेले फिर चकित होकर उससे पूछते हैं कि फिर उद्धार किसका है प्रभु? तब यीशु मसीह उनकी ओर देख के कहते हैं कि मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता। कैसे उद्धार हो सकता? प्रभु ने उन्हें जवाब दिया कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता। तब पतरस के अंदर फिर जिज्ञासा बढ़ी, और तब पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? बेशक पतरस की जो वार्तालाप है प्रभु यीशु मसीह से वो बिल्कुल सटीक थी, लेकिन यीशु मसीह ने भी बड़ी सटीकता के साथ उसको जवाब दिया और कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लियो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसके विश्वास को बढ़ाते हुए, उसके प्रश्न का जवाब देते हुए पतरस से कहता है, पतरस देख, तुम 12 लोग जो मेरे पीछे चले हो अपना सब कुछ छोड़कर, तो मैं तुमसे इस बात को कहता, चूंकि तुमने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ा है, तो मैं तुम्हें इस बात को कहता हूं कि जब मैं अपने पिता के राज्य में आऊंगा, तो मैं इस बात को कहता हूं कि मैं अपने सिंहासन पर बैठे हूं, तुम भी मेरे साथ उन 12 सिंहासनों पर बैठोगे और इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। प्रभु ने उन 12 शिष्यों को 12
12 जजेस बना दिया, न्याय बना दिया और कहा कि तुम भी मेरे साथ न्याय करोगे। और तब आगे वो कहता है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या माता पिता बाल बच्चों या खेत को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया, उसको 100 गुना गुना मिलेगा। अर्थात प्रभु कह रहा है कि तुम जब मुझसे इतना अधिक प्रेम करते हो तो मैं तुम्हें 100 गुना दे दूंगा, 100 गुना फेर दूंगा, और अनंत, और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। तो इसमें बहुत गंभीर बात है मेरे प्रियो। कई बार मैं इस बात को बोलता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को या वचन को अगर कई बार हम मनन करते हैं, पढ़ते हैं, तो मुझे इसमें बहुत सारी बातों को सीखना है। कई बार हम बहुत सारी बातों को सुनते हैं जो ज्ञान के आधार पर प्रदर्शित की जाती है, पर परमेश्वर का वचन ज्ञान के द्वारा प्रदर्शित या दर्शाया नहीं जा सकता जब तक पवित्र आत्मा मेरी और आपकी अगुवाई ना करे, और वो परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे बात ना करे और परमेश्वर के वचन को मेरे सामने ओपन ना करे, खोले ना, तब तक हम इस वचन को नहीं समझ सकते। प्रभु कहता है कि तुम अनंत जीवन के अधिकारी होगे, परंतु बहुत से हैं जो पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपनी शिक्षा को यहाँ समाप्त करता है, और जो मेरे और आपके लिए सीखने के लिए कि परमेश्वर का आत्मा मेरी और आपकी आंखों को, मेरी और आपकी बुद्धि को खोले, कि हम विवाह के मायने को समझने पाए। तलाक के विषय में जितना उतावली कई बार हम करते हैं, स्मरण रखें कि अगर हम ऐसा निर्णय लेते हैं कि हम अपने आप को विवाह के बाद, एक संबंध में होने के बाद जब हम तलाक का निर्णय लेते हैं, तो प्रभु का वचन कहता, चूंकि तलाक से प्रभु को घृणा है, ये परमेश्वर का वचन कहता। और दूसरी चीज, प्रभु का वचन कहता कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको कोई अलग ना करे। प्रभु न्याय करेगा मेरे प्रियो हर एक बातों का। और तब प्रभु कहता है क्योंकि वो दो नहीं पर वो एक है, इसलिए तलाक ना ही लेने की विषय में प्रभु यहां बात कर रहा है। और तब वो कह रहा है अगर जो कोई ले भी लेता है और अगर दोबारा अपने जीवन में विवाह करता है तो वो अपने जीवन में व्यभिचार करता है। तो एक बहुत बड़ा विषय, एक बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे प्रियो, जो अन्य बातों को जब हम रखते हैं, अन्य लोग जो हैं जो इस बात को नहीं समझ सकते, समझ पाएंगे क्योंकि वे सांसारिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे, कई बातों को लाएंगे। लेकिन जो आत्मिक आत्मिक बातों की बात जब हम करते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि जब विवाह की बात आती है तो कई बार मैं इस बात को बोलता हूं कि विवाह हंसी खेल नहीं है, लेकिन विवाह के पहले जब हम अपने अपने रिश्तों को, अपने जीवन को जब विवाह के लिए तैयार करते हैं, तो हर एक नौजवान के लिए मैं कई बार इस बात को बोलता हूं कि प्रार्थना जरूर करिएगा, प्रार्थना करिएगा, घुटने टेक के प्रार्थना करिएगा अपने जीवन साथी के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने उस जीवन साथी के लिए जिसको आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। प्रभु से मांगिए कि प्रभु ने आपके जीवन के लिए किसको ठहराया है। अक्सर इसलिए देखा गया है जो कई बार अपने जीवन में प्रभु की बिना मर्जी और बनी इच्छा के अनुसार जब हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए सांसारिक तौर तरीके से उत्तम नज़र आती है, लेकिन जो चीज़ उत्तम होना चाहिए उसमें हम विफल हो जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास जब प्रश्न पूछा गया तो उसने डायरेक्ट इस बात को बोला, क्योंकि तुम्हारे हटीले मनों के कारण मूसा ने तुम्हें ये व्यवस्था दी थी, लेकिन परमेश्वर की तो इच्छा ये थी कि वे अलग ना हो और कोई उन्हें अलग ना करे। सो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन 19वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। और आज हमने जो बात को सीखा वो ये कि हम इस बात को स्मरण करें कि जो मेरा और आपका जीवन साथी है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें, और अपने जीवन के अंत तक, क्योंकि जब आप और हम अपने जीवन में प्रभु के वेदी के सम्मुख खड़े होकर इस प्रतिज्ञा को एक दूसरे के हाथ में लेके बांधते हैं और मांगते हैं और कहते हैं कि जब तक मृत्यु हमको अलग ना कर दे, मैं तुझसे ना जुदा होऊंगा, ना मैं तुझसे जुदा होंगी। ये बात को स्मरण करें, हर बार इस बात को स्मरण करें कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसको कोई अलग ना करे। इसलिए आइए हम अपने जीवन को तैयार करें, प्रभु का धन्यवाद करें, और हर एक वो वैवाहिक जीवन जो अपनी जिंदगी को विवाह के साथ, अपने जीवन को आनंद के साथ व्यतीत करता है, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें, और इस बात को स्मरण रखें कि प्रभु तलाक से घृणा करता है। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु अपने वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे, और आज का दिन आपकी जिंदगी के लिए आशीष में होने पाए, आप खुशी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ हो, प्रभु के दूत आपके साथ हो, वे फरिश्ते आपकी अगुवाई करें, आपके घर में जुम्बिश करें, उनका डेरा आपके घरों में हो, और आप परमेश्वर की असीम शांति और उसके अनुग्रह में और उसके आनंद में यूं ही आगे बढ़ते जाए। यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदाबंद, एक बार फिर से बड़ी नम्रता और दीनता के साथ मैं आपके पास आता हूँ।
धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने अपने वचन से हमको आशीषित किया है। प्रभु जो वचन आपने हमको बताया प्रभु कि हम अपने जीवन में इस बात को स्मरण रखें कि तेरा वचन क्या कहता है, और ये तब संभव होगा जब हम तेरे वचन को खोलेंगे, पढ़ेंगे और मनन करेंगे। तब हम आपके उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जी सकते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमारी निगाहों को खोला है, हमारे अंतर्करण मन को खोला है प्रभु, इसके लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हर एक सुनने वालों पर प्रभु आपकी आशीष मांगता हूँ। अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु और इस दैनिक मनन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से को मांगता हूँ, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ आपसे लेके युगानुयुग तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। कल हम फिर मुलाकात करेंगे, इसलिए प्रार्थना करते रहें, वचन पढ़ते रहें, प्रभु के वचन को खोलें और अपने जीवन को प्रभु के अनुग्रह में यूं ही व्यतीत करें। गॉड ब्लेस यू।